सॉरी, आपके बाबा को हम बचा नहीं सके। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। वकार मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। ज़ामिन मुझे वकार को देख ले। ज़ामिन मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। हेलो हेलो, मैं सहर बात कर रही हूँ। वकार ताया की तबीयत कैसी है? मैं उन्हें देखना आना चाहती हूँ। तो मुझे रास्ता बता सकती हो प्लीज? तुम किससे मिलने आओगी सहर? चाचू का इंतकाल हो गया। क्या? चले गए सहर, हम सबको छोड़ के चले गए। ज़ामिन, तुम यहाँ? मैं तुम्हें ढूंढने तुम्हारे कमरे तक चली गई थी। मेरा किसी से बात करने को दिल नहीं चाह रहा। मुझसे भी नहीं। तो कैसे हो गया ज़ामिन? क्यों हो गया? मुझे अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा। हे ज़ामिन, ज़ामिन रो मत। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। देखो, मुझे पता है कि ये वक्त तुम्हारे लिए बहुत तकलीफ दे, शायद मेरे महसूस करने से भी ज्यादा, लेकिन तुम इस दुख में अकेले नहीं हो। मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूँ। मैं बाबा के बगैर कुछ नहीं कर सकता। मैं क्या करूंगा बाबा के बगैर? हौसला करो ज़ामिन, हिम्मत से काम लो। पता है, मैं बाबा को हमेशा फॉर ग्रांटेड लेता था। अब हर छोटी छोटी बात हर जिद मनवा लिया करता था उनसे, और बाबा मेरी हर जिद के आगे हार मान लिया करते थे। सोचता हूँ किससे अपनी जिद मनवाया करूंगा? कौन मानेगा? बाबा के बगैर जी नहीं सकता। बाबा बहुत बहुत याद है। क्या जरूरत थी तुम्हें सबके सामने इतने टसवे बहाने की? साबित क्या करना चाहती हो तुम कि वकार की मौत का दुख तुम्हें सबसे ज्यादा है?
जुम्मा जुम्मा 8 दिन हुए तुम्हें इस घर में आए हुए। और वकार, उसने अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ इस घर में गुजारी। भाई था मेरा, मेरी हर बात को हुक्म समझकर मानता था, दिल से इज्जत करता था मेरी। लेकिन तुम और तुम्हारी नहुसत ने मार डाला उसे। पप्पो, जाने देना। अरे चुप करो तुम। तुम्हें क्या जरूरत है हमारे बीच में बोलने की? मैं ठीक कहती हूँ, कोई माने ना माने, ये लड़की सब्ज कदम है। मैं ऐसी जाहिलाना बातें करने का सोच भी नहीं सकती, लेकिन इस लड़की की नहुसत मुझे ऐसा सोचने पर मजबूर कर रही है। ऐसे क्या देख रही हो मेरी तरफ? गलत कह रही हूं मैं? एन तुम्हारी शादी वाले दिन तुम्हारा बाप मर गया, और अब जब मैं तुम्हारी शादी की तारीख तय कर चुकी थी, शादी से 4 दिन पहले तुम्हारी नहुसत वकार को निकल गई। और किस किस को खाओगी तुम? और तस्वे बहाकर दिखाओगी। तब आ जाओ यहां से। मामा, क्या हो गया आपको? खबरदार, खबरदार अगर तुमने मुझे कुछ भी समझाने की कोशिश की तो। वकार मेरा भी कुछ लगता था, बल्कि भाई था मेरा। उसके मरने का उतना ही दुख है मुझे जितना तुम लोगों को है, बल्कि सबसे ज्यादा दुख मुझे है। काश वो इस मनहूस लड़की को इस घर में ना लाया होता तो आज वकार जिंदा होता। जिंदगी कितनी बेयकीन और पुरस्कार हो गई है। मेरे दोनों भाई मुझसे पहले चले गए। हालांकि मैं बड़ा था, पहले मुझे जाना चाहिए था, लेकिन दोनों। थोड़ी हिम्मत से काम लें, सब्र करें इफ्तिखार। अब तो पहले से ज्यादा आपके कांधों पर जिम्मेदारियां आ गई हैं। अब तो आपको अपने आप को भी संभालना होगा और हम सबको भी। कहां से लाऊं इतनी हिम्मत राबिया? कहां से लाऊं? मैं हूं ना, हमेशा से आपकी हर जिम्मेदारी निभाने में आपके शाना बशाना रही हूं और आइंदा भी रहूंगी। बस आपको हिम्मत से काम लेना होगा और अल्लाह की रजा में राजी होना पड़ेगा। उस दिन वकार बहुत बेचैन था। कोई बहुत जरूरी बात करना चाहता था वो मुझसे। बार बार मुझसे ये कह रहा था कि भाईजान, मुझे आपसे मिलना है, आपके सामने बैठ के कुछ बताना है। अच्छा, मैंने उसकी वो बात भी नहीं सुनी। पता नहीं वो मुझसे क्या कहना चाहता था। इफ्तिखार, बिजनेस की कोई बात हो कि आप बिला वजह उल्टा सीधा सोच रहे हैं। नहीं, अगर वो किसी शदीद जहनी दबाव में था, किसी बड़ी परेशानी में था, और पता नहीं कब से वो इस परेशानी को झेल रहा था। वो कभी अपने दिल की बात मुझसे नहीं कह सका, और अब वो चला गया है तो सारी जिंदगी के पछतावे छोड़ गया है मेरे लिए।